So in that way, you can complete your experiment. And now we'll go to the simulator. So you need to connect it in the same order that is given in the procedure part. Once it is complete, you can start the experiment. So first, before starting it, you need to turn on the light, then only all the options, all the variables, it will get activated and you can change them. So in the fiber option, you will see two fibers are given to you. One is the glass fiber, other one is the plastic glass fiber. So you need to perform this experiment for both these fibers. Light source, you can keep it red, no problem in that, and distance Z. This is the distance Z you can measure from here. You can set it to any arbitrary value. For example, I am setting it to 4, and then one more thing is there. We have used the vernier caliper in the last 3 experiments. So have you used this screw gauge in the earlier classes? Screw gauge use किया है आपने? Yes, sir. Okay. Screw gauge भी, I think it's almost the reading taking part will be remain the same as you have done for the vernier caliper. The same way you can do it. So okay, so this is the one scale you are able to see here, that is 0 1 2 is written. Are you able to see it? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक स्केल आपके पास ये है, इसमें लीस्ट काउंट क्या होगा इस स्केल में? 0.5 0.5 क्या होगा? यूनिट क्या होंगे? किलोमीटर, मीटर्स? Centimeters. Millimeters, sir. नो, millimeter. इसके यूनिट्स होंगे 0.5 मिलीमीटर्स। 0.5 मिलीमीटर Millimeters. होंगे इसके यूनिट्स। तो अगर 0.5 मिलीमीटर्स इसके यूनिट हैं, तो इस जो सर्कुलर स्केल है, इसके ऊपर, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे चेंज करता हूँ, so that you will be able to see how many. ओके, सो आप देखोगे ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 10 एंड कितने डिविजन हैं टोटल? जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, इधर 5 है देन 10 है। एक बार फिर से देखो, मैं रोटेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखो 0 5 10 15। सर्कुलर स्केल पे टोटल कितने डिविजन है हमारे पास? 50 divisions. 50 डिविजन है सर्कुलर स्केल पे। अगर मैं इन डिविजन्स को, जो हमने यहाँ से इसका पिच स्केल रीडिंग बोलते हैं इसको, स्क्रू गॉज की, ये जो रीडिंग नोट डाउन करी है उससे, दैट इज 0.5, least count of your pitch scale is 0.5, and divide it by number of divisions on the circular scale, that will give you the least count of the screw gauge. कितना least count होगा इसका? 0.01. 0.01 आगे Millimeter. मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट विल बी और 0.01 मिलीमीटर। और रीडिंग लेने के लिए आपको पता ही है कैसे रीडिंग नोट डाउन करते हैं हम। पहले आप ये वाली रीडिंग नोट डाउन करोगे, दैट इज द पिच स्केल रीडिंग। तो बताएगा कोई पिच स्केल रीडिंग कितनी दिखा रहा है अभी? Sir, 2.5. 2.5
ओके 2.5 इज योर पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 5. 5 multiply by 0.01 and add it to 2.5, that will be your total reading. It is 2.55 millimeter. 2.55 millimeters. अभी थोड़ा सा और करो, हाँ दूसरी साइड चलते हैं। अभी क्या रीडिंग है बताओ, एक मिनट। अभी क्या रीडिंग है बताओगे? Sir, 2.5 and 13. 2.5 plus 13 multiply by 0.1, it will give you 2.63 mm. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट को नोट डाउन कर लोगे, ऐसे ही डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करंट की वैल्यू है उसको नोट डाउन करते रहो, एंड यू विल बी एबल टू सी दिस थिंग देन आफ्टर दैट। यही तो हमें नोट डाउन करना है ना ऑब्जर्वेशन में, डिस्टेंस एंड करंट। डिस्टेंस कितना है, करंट कितना है, वो नोट डाउन कर लो। ये 2 कॉलम का ऑब्जर्वेशन टेबल बन जाएगा। फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन टेबल प्लॉट द ग्राफ, do the calculation, you will be able to find out both the factors. One is the numerical aperture, other one is the acceptance एंगल। सो सिंपल चीज है, डिस्टेंस को वेरी करना है, करंट को नोट डाउन करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, कैलकुलेशंस करनी है, और यू विल बी एबल टू फाइंड आउट न्यूमेरिकल अपर्चर फ्रॉम देयर। सर स्क्रू गॉज रीडिंग में एचएसआर पीएसआर वही है, मेन स्केल वगैरह। हाँ, पीएसआर HSR इज योर पे क्या? पिच स्केल रीडिंग एंड एचएसआर जो आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो, दैट इज योर एचएसआर। ओके सर। हाँ, इसको अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली 2 कॉलम फाइल बना सकते हो, डिस्टेंस एंड करंट, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये चाहिए, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। यस सर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है अभी भी तो पूछ सकता है, और अगर नहीं है डाउट तो असाइनमेंट क्रिएट कर दी है मैंने, अगर आप देखोगे वहां पे गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट नंबर 5 क्रिएट कर दिए, and next Monday is the last date for that assignment. Complete it and submit it in the Google Classroom. You can, if you have any problem in any of the experiment that we have done today or in the earlier classes, you can ask me, otherwise I will take your attendance, and then after that you can use this time for completing the experiment. Roll number 1. Yes, sir. Roll number 2. Present, sir. 2, 3, Present, sir. 4. बेटा 4 कौन है, ये एक बार भी नहीं आया।